मोतिहारी के महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में भाजपा लघु उद्यमी प्रकोष्ठ के उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पवन राज की अध्यक्षता एवं संचालन में हुई। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उद्योग मंत्री, बिहार सरकार सदस्य, बिहार विधानसभा सैयद शाहनवाज हुसैन उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत प्रदेश संयोजक लघु उद्योग प्रकोष्ठ मयंकेश्वर सिंह ने किया। श्री हुसैन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रालय बड़ा नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति बड़ा होता है जो उस मंत्रालय को बड़ा बनाता है। श्री हुसैन ने कहा कि मैं उद्योग मंत्री बना तो बिहार में 17 एथेनॉल प्लांट लगाएं, मक्का किसानों की आमदनी दुगनी करने की मोदी जी के वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के नौजवानों को अगर काम मिलेगा तो लघु उद्योग के माध्यम से मिलेगी। बिहार की प्रगति प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव है। बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से युवा, महिला, अनुसूचित अर्थात हर वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। श्री हुसैन ने कहा कि देश भर में टेक्सटाइल बनाने वाली कारीगरी बिहारी हैं। हम नैन टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बनाकर हमने बिहार में काम करने का अवसर प्रदान किया। बिहार की एक मानसिकता है कि हमारा बेटा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, लेकिन गुजरात की मानसिकता है कि मेरा बेटा अंबानी और अडानी बनेगा। मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। घर में एक नौजवान को उद्यमी बनाएं। हम नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। सांसद, पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि जब से समूह के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाएं लखपति बनी है, खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हुए हैं। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार प्रतिबद्ध है कि उद्योग के माध्यम से भारत के युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाए, जो रोजगार देने वाले बने। आज भारत की उद्योग नीति के कारण देश भर में लघु और सूक्ष्म उद्योग स्थापित हो रहे हैं और आत्मनिर्भरता से प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ब्लेंडिंग हो रही है, यानी 1 लीटर पेट्रोल में करीब 12% उसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा है। अब तो 100% इथेनॉल से गाड़ी चल रही है। तो जो किसान हैं वो सब मक्का पैदा कर रहे हैं। कल राधा मोहन जी के नज़दीकी व्यक्ति हैं, वाइस चांसलर, हमको फ्लाइट में मिले पांडे, वो पूसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वो कह रहे थे हम ऐसा मक्का पैदा करने जा रहे हैं कि उसी खेत में डबल हो जाए और वो खाने वाला नहीं होगा, खाली इथेनॉल वाला हो। तो आज अमेरिका में इथेनॉल बन रहा है मक्का से, पूरी दुनिया में बन रहा है। भारत में आपको मॉडल देखना हो, आप तो यहीं से जाते हैं मोतीपुर होकर, चले जाइएगा मोतीपुर, रात में आपको फरीदाबाद नजर आएगा। ऐसी फैक्ट्रियां लगी, 4 इथेनॉल प्लांट, एक अडानी का सीमेंट प्लांट, एक मेगा फूड पार्क हमने लगा के दिखाया। वहां एक लेदर पार्क बन रहा है। तो प्रमोद जी ने जमीन न दिया होता तो कुछ लग पाता। जमीन दिया तो हमने कहा प्रमोद जी तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें उद्योग दूंगा। तो इन्होंने मुझे जमीन दिया और मैंने उनको उद्योग दिया। और आप चले जाइए बेगूसराय, बेगूसराय के अंदर पेप्सी का बहुत बड़ा प्लांट लगा है, हजारों लोग काम कर रहे। आज वहीं बेगूसराय में एक प्लास्टिक का पार्क बना है, बड़ी बड़ी कंपनी वहां आ रही। हम लोगों ने फूड पार्क, मेगा फूड पार्क पूरे देश में 2 बचा था। एक जीत करके हमने मेगा फूड पार्क, नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री थे, उनसे हमने मोतीपुर के अंदर लिया है। यहाँ के भी नौजवानों को काम मिलेगा। भाइयों बहनों, आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने सरकारी नौकरी दे दी। अरे बिना मुख्यमंत्री के सहमति के कोई नौकरी दे सकता है? 7 निश्चय पार्ट 2 का पार्ट था। एक विभाग पर इतरा रहे हैं कि नौकरी दे दी, और वो नौकरी भी वो तो जो मंत्री थे उनके चंद्रशेखर यादव, वो तो रामचरितमानस पढ़ने में थे। ये कमी है, वो कमी, उनके पास टाइम कहाँ था? वो तो नीतीश कुमार जी की दूरदृष्टि थी कि 7 निश्चय पार्ट 2 में नौकरी देने का काम किया। लेकिन बिहार के अंदर अगर बिहार के नौजवानों को काम मिलेगा तो यही लघु उद्योग मंच से मिलेगा, यही लघु उद्योग से मिलेगा, क्योंकि बिहार में क्षमता है। आज बिहार के अंदर उद्योग ही उम्मीद की किरण है। अगर बिहार में उद्योग का काम ठीक से हो जाए, अगर सरकार न बदली होती, 17 महीने भाप वाला इंजन न आता
धुआं छोड़ने वाला इंजन न जुटा होता, अब न वंदे भारत का इंजन, मोदी का इंजन जुट गया, अगर वो न जुटा होता तो अभी तक बिहार के नौजवान दूसरी जगह नौकरी मांगने नहीं आते, दूसरी जगह के नौजवान बिहार में नौकरी मांगने आते। इस तरह का माहौल हम लोग बनाने वाले। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हम लोगों ने जो चलाई, उसमें करीब अभी तक 40,102 लाभुकों को अनुदान का प्रथम किस्त अभी कुछ दिन पहले ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने देने का काम किया। जब उद्यमी योजना चली तो उस वक्त हम लोगों ने कहा भाई अनुसूचित जाति उद्यमी योजना चलेगी, अति पिछड़ा की चलेगी, लेकिन मैंने उसमें जोड़ा कि जो फॉरवर्ड हैं उनके लिए भी होनी चाहिए, तो हमने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी चलाया, उसके अंदर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी चलाया, और अब तो अल्पसंख्यक उद्यमी जो अल्पसंख्यक मंत्रालय में था वो भी इससे जुड़ गया। तो आज 5 लाख का लोन और 5 लाख रुपए सब्सिडी जीरो इंटरेस्ट पर, यानी 5 लाख फ्री या 5 लाख लोन जीरो इंटरेस्ट पर देने का काम हमने किया। आज गांव-गांव में चले जाइए, कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि किसी ने 1 रुपया लिया हो। अब आरजेडी वाले राज्य में, भाप इंजन वाले में, धुआं वाले में कोई धुआं छोड़ दिया हो तो अलग बात, लेकिन हम लोग कंप्यूटराइज कर दिए, यानी एक बटन दबाइए, जिसको मिलना है उसको मिल गया। छोटा टेंट का दुकान, कोई सैलून का काम, कोई छोटा छोटा नूडल बनाने का काम, बहुत सारी योजना उसमें हमने जोड़ने का काम किया है। और आप जानते हैं कि अभी हम लोगों ने टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी बनाई थी। क्या आपको मालूम है कि चंपारण में देश के सबसे ज्यादा सीतामढ़ी, यानी चंपारण का ये बेल्ट और सीतामढ़ी बेतिया से लेकर किशनगंज तक पूरे देश में जितने भी टेक्सटाइल के वर्कर हैं वो इस इलाके के। जो शर्ट पहनते हैं आप, वो बनता है चाहे त्रिपुर में चाहे सूरत में, वो सब बनाने वाले बिहारी हाथ। हमने टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी बनाई तो आज टेक्सटाइल का काम हजारों लोग कर रहे हैं। आज टेक्सटाइल पार्क आप मुजफ्फरपुर चले जाइए, बेला इंडस्ट्रियल एरिया, कभी घूमने तो जाइए, आप ये देखिए कि शाहनवाज उद्योग मंत्री बना तो उसके काम को कसौटी पर कसने का काम तो कीजिए कि हमने क्या करके दिखाया है। हजारों महिला बेला इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर टेक्सटाइल का काम कर रही, हजारों महिला बिहटा में काम कर रही। अगर टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी सही से चल जाए तो 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार अकेले टेक्सटाइल से दिया जा सकता है। ये क्षमता है बिहार के अंदर। तो भाइयों और बहनों, मुझे तो 17-18 महीने में 1 साल ही मिले थे। मार्च में हम मंत्री बने थे, अगस्त तक कोरोना था, अगस्त से अगस्त तक हम काम कर रहे थे। मेरा बयान बड़ा वायरल हो गया था कि हम गए थे काम से दिल्ली और उद्योग मंत्री के तौर पर, और जब लौटे तो पता लगा कि विभाग चला गया, जमीन पे उतरते ही वो विभाग खत्म हो गया। कितना वायरल हो गया था बयान। हम तो कटाक्ष किए थे कि भाई हम तो सरकारी काम में थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरूरत है अपने लोगों को। बिहार में एक मानसिकता है, हमारा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। गुजरात में लोग ये नहीं कहते कि IAS IPS बनेगा, गुजरात में कहते हैं अंबानी बनेगा, अडानी बनेगा, उद्योगपति बनेगा, उद्यमी बनेगा। ये मानसिकता बिहार में भी लाने की जरूरत है। आपके पास जमीन है, आप कहिए हम छोटा छोटा उद्योग लगाएंगे। आज सीप का भी काम श्याम बाबू जी का क्षेत्र था, शायद सीप बटन का, महसी सीप बटन का वहां काम होता है। और क्लस्टर पास किए थे, लेकिन जैसे जैसे वो राधा मोहन जी के आदेश पर आया हूं, 1 हफ्ते में 2 बार चंपारण की भूमि को सलाम करने का मौका मिला है। अभी कुछ दिन पहले भी आया था और 2-4 दिन के बाद फिर यहाँ पर आया हूँ। ऐसे भी चंपारण से बुलावा आ जाए तो न कहने का मन किसको करता है। यहाँ इतनी मेहमान नवाजी है, इतना प्यार है, स्नेह, इतना लोगों का आशीर्वाद मिलता है। और मैं अभी से नहीं, युवा मोर्चा के वक्त से 90 से मैं यहाँ आता रहा हूँ और कई कार्यक्रमों में, खासकर चुनाव में तो कोई इलाका ही नहीं है। प्रमोद जी के यहाँ तो कई सभा हमने किया है और कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है
जहाँ पर जाने का अवसर नहीं मिला होगा। लेकिन आज विशेष परिस्थिति, मैं तो वेंकटेश्वर जी को बहुत बधाई देता हूँ कि राधा मोहन जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा उद्योग लघु उद्योग उद्यमी का सम्मेलन मैंने पटना में भी नहीं किया, पूरे बिहार का ये नंबर 1 सम्मेलन, यानी और हॉल भी ऐसा है। मैं इतनी बार मोतिहारी आता हूँ, अगर मैं ये हॉल में ना आया होता तो मेरा मोतिहारी आना अधूरा रह जाता। ये तो लग रहा है जैसे बापू सभागार ज्ञान भवन में बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रमोद जी ने बहुत बड़ी देन की है। जितना आपका अभिनंदन किया जाए कम है कि जब टूरिज्म कल्चर के मिनिस्टर थे तो उन्होंने बेहतरीन हॉल बना दिया। अब पटना जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ बिहार में इससे अच्छा हॉल हमने देखा नहीं। हम तो भागलपुर किशनगंज से लेकर बेतिया तक घूमते हैं, ज़्यादा गंगा के इस पार घूमते। भागलपुर में भी कोई हॉल ऐसा नहीं है, जबकि पुरानी कमिश्नरी है वो, यहाँ पर इतना अच्छा बनाया। और लोग कहते हैं कि मंत्रालय बड़ा नहीं होता, जो व्यक्ति काम करने वाला होता है उस मंत्रालय को बड़ा बना के दिखाता है। राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री बने तो कौन विरोधी भी होगा तो वो इनकार नहीं कर सकता कि कृषि के नक्शे पर मोतिहारी को पूरी तरह छापने का काम उन्होंने किया। और इसीलिए आज मैं देख रहा हूँ कि जब कई बार तो मुजफ्फरपुर और मोतिहारी का कंपटीशन लगता है, और कई मामलों में रोड, सड़क, बिजली, पानी, हॉल, ये सब चीज़ मोतिहारी काफ़ी आगे निकल रहा है। दिवांशु किशोर जी भी मुजफ्फरपुर से आए, उनके यहाँ तो ऐसा कोई हॉल हमको मिलता नहीं, जबकि वो कमिश्नरी हेडक्वार्टर है वहाँ। लेकिन यहाँ पर एक ही फैक्टर है, जो राधा मोहन इफेक्ट है, वो यहाँ जब कहते हैं ना हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो आप सबका सौभाग्य। और राधा मोहन जी तो एक काम भी होता है तो उसको सलीके से करते हैं। कौन कहाँ बैठेगा, कैसे खाएगा, कैसे बोलेगा, कौन कहाँ खड़ा रहेगा। तो वेंकटेश्वर जी को तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। आधा काम तो वेंकटेश्वर जी जो कार्यकर्ता को बताते, यहाँ तो सुपर कार्यकर्ता राधा मोहन जी बैठे, यानी इनको यहाँ मिलता तो कोई कह नहीं सकता। बिहार में एक बार रैलियाँ हो रही थी, हम सब जगह जा रहे थे भाषण देने के लिए। मुजफ्फरपुर गए तो मुजफ्फरपुर में जितने हम लोग मंच पर नेता थे उससे कम भीड़ थी। 40 डिग्री में नेता भाषण कर रहे थे, और 5 केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, और मंत्रियों को तो माइक मिल जाए, नेताओं को माइक मिल जाए, भीड़ हो ना हो, पेड़ पौधे को भी लोग भाषण सुना रहे थे। उसके बाद मुझे लगा, मुझे भी भाषण देने का मौका मिला, तो मैंने कहा कि देखिए तपती हुई धूप है, घर की खिड़की से भी हमारा भाषण लोग सुन रहे हैं, क्योंकि फील्ड में कोई था नहीं। हमने सोचा माइक दूर लगा हुआ है, वहाँ भी सुन रहे थे। लेकिन उद्यमी सम्मेलन जब कहा गया कि उद्यमी सम्मेलन है, तो उद्यमी सम्मेलन तो मैं उद्योग मंत्री रहा हूँ, लेकिन मैंने उद्यमी सम्मेलन BIA के हॉल में किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए किया। आपको याद होगा प्रमोद जी, प्रदेश कार्य समिति थी, हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सम्मेलन था। पूरे पटना में होर्डिंग ऐसा लगा जैसे गांधी मैदान की रैली हो, और हम उद्योग मंत्री बने थे। हमने उनको बुलाया, यार इतना होर्डिंग क्यों लगाया, और लोग एक तो छोटा मोटा विभाग है, लोग जलमर्म जाएंगे। और हम वहाँ गए तो चैम्बर के अंदर वो मीटिंग हुई, लोगों ने कहा सबसे बढ़िया मीटिंग। लेकिन मेरे उद्योग मंत्री रहते हुए भी अगर सबसे बड़ा उद्यमी सम्मेलन उस वक्त हुआ है, तो मैं कहूँगा मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्यमी सम्मेलन चंपारण की भूमि पर हुआ है, मोतिहारी में। इसके लिए मैं पूरी यहाँ विधायक की लोगों की टीम को, क्योंकि यहाँ तो मोतिहारी में टीम काम करती है, उस टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आप जानते हैं कि जब मैं तो केंद्र में काम कर रहा था, मैं किशनगंज से 99 में ही सांसद बन गया,
कम उम्र में मंत्री बन गया, बड़े बड़े विभाग मेरे पास रहे, मैं हवाई जहाज का मंत्री रहा, कोयला जमीन के नीचे का भी मंत्री रहा, कोयला निकालने वाला भी और आसमान में उड़ने वाला भी मंत्री रहा, हम कपड़ा के भी मंत्री रहे और हम खेल के भी मंत्री रहे। 6 विभाग हमने देखा। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ कि जाओ बिहार, और जब हम बिहार आए तब लोग कई हमारे, आप जानते हैं अगर कम उम्र में आप तरक्की करेंगे तो आपके राधा मोहन बाबू जैसे अभिभावक प्यार करने वाले भी मिलेंगे, इन कई लोग जलन हसद वाले भी मिलते हैं, कहते हैं देखिए कैसे बन गया। वो तो अच्छा था कि हम चुनाव जीत के तस्लीमुद्दीन को हरा के तब आए थे, बने थे, तो कोई ये उंगली नहीं उठाया कि कहीं से उठा के बना दे। और जब बन गए तो उस वक्त केंद्र में रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, महसी सीट बटन का वहाँ काम होता है, और क्लस्टर पास किए थे, लेकिन जैसे जैसे वो जमीन पे आता फिर धुआं वाला इंजन आ गया था, तो उस चक्कर में वो सब रुक गया। लेकिन कोई नहीं, अब तो उद्योग विभाग बीजेपी के पास, ठाकुर बाबू के बाद, यानी जो 77 से 80 की सरकार थी, जैसे कैलाश जी के नेतृत्व में जो बीजेपी के लोग कर्पूरी ठाकुर जी के मंत्रिमंडल में थे, तब उद्योग विभाग बीजेपी के पास था। उसके बाद फिर अभी उद्योग विभाग बीजेपी को मिला और जिसकी वजह से काम करके दिखाया। तो बीजेपी के लोगों के अंदर काम करना आता है। अगर टूरिज्म कल्चर विभाग मिला तो देखिए इतना बड़ा बापू सभागार प्रमोद जी ने बनाकर दिखा दिया, और हमें उद्योग विभाग मिला तो हमने जमीन पर उद्योग लाने का काम किया। बक्सर के अंदर भी बड़ा औद्योगिक पार्क वहां बन रहा है, वो जमीन भी प्रमोद जी ने दिया, चीनी मिल की जमीन। तो मैं तो आपसे यही कहने आया कि अब जरूरत है कि जो उद्यमी है वो अपने घर में, आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS IPS बनाइए, लेकिन एक नौजवान को घर में उद्यमी बनाइए, एक नौजवान को उद्योग लगाने को कहिए। और आप बिहार के लोग नौकरी मांगने वाले न बने, बिहार के लोग नौकरी देने वाले बने। जिन लोगों ने बिहार में उद्योग और रोजगार छीना, आज वो दावा करते हैं कि वो रोजगार देंगे। अरे आपकी वजह से ये रोजगार खत्म हुआ था। आपके जंगल राज में 15 साल में जो अपहरण उद्योग बन गया था, उसके वजह से रोजगार छीना था। आप पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। राजद के लोग अगर ये कहते हैं कि वो रोजगार देंगे, इससे बड़ा सफेद झूठ कुछ हो नहीं सकता। जो रोजगार छीनने वाले हैं वो रोजगार दे नहीं सकते। इसलिए आज जरूरत है कि हम लोगों को उद्यमी को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अब यहाँ तो कई लोग हैं राजनीति में काम करते हैं। वेंकटेश्वर जी का तो खुद ही कोल्ड स्टोरेज, खुद ही उद्यमी है। और अभी राधा मोहन जी की कृपा इन पे कि इतना बढ़िया उद्योग मंच, लघु उद्योग मंच है। एक ही बात है, उद्योग और लघु उद्योग दोनों को मिलाकर ही हम देखते हैं। इसका बहुत बड़ा काम मैं तो वेंकटेश्वर जी से कहूँगा, आपने चंपारण में कर लिया। हर जिले में आप, क्योंकि संयोजक हैं प्रदेश के, हर जिले में इतना बड़ा उद्यमी सम्मेलन आप कीजिएगा। और बिहार में क्योंकि उद्योग विभाग अभी सम्राट चौधरी जी के पास है, और जब भी मौका मिलेगा पूरा भारतीय जनता पार्टी उद्योग और उद्यमी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों और बहनों, देश का माहौल एक नए अंदाज में जा रहा है। देश में अब चुनाव की घड़ी बजने वाली है। देश में अब सब जगह नारा लग रहा है, अब की बार 400 के पार है। और 400 में मोतिहारी भी, तो 400 में बिना मोतिहारी के 400 नहीं होने वाला है, और बिना राधा मोहन बाबू के आशीर्वाद के 400 नहीं होने वाला है। चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ पार्टी सही निर्णय लेती है और पार्टी सही निर्णय लेगी। लेकिन एक बात तय रखिए, एकदम नजर रखिए, नरेंद्र मोदी को इस बार भारी बहुमत से मोतिहारी से भी जिताना। हर जगह नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए अभी से एकजुट होना है। एकजुट होकर इस देश को, महान सपूत को फिर से एक मौका देना है। जो नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब जाकर नौजवानों की उम्मीद पर पूरा देश खड़ा उतरेगा। उद्यमी सम्मेलन है, इसलिए इधर उधर की बात न करते हुए मैं विषय पे ही
रहा हूँ और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि बिहार का भविष्य उज्जवल है। बिहार में रोजगार का मतलब सरकारी रोजगार से नहीं होगा। सरकार में जो रोजगार है तो जरूर मिलेगा, लेकिन बिहार के नौजवानों के हाथ में काम तभी मिलेगा जब उद्योग का जाल पूरे बिहार में फैलाया जाएगा, तभी बिहार आगे तरक्की कर सकता है। इसको उद्योग को एक अभियान बनाना है। हमारे नौजवान दूसरे राज्य में काम करने न जाएं, बल्कि ऐसा बिहार बनाना है कि दूसरे राज्य के नौजवान हमारे यहाँ काम मांगने आए। ये क्षमता सिर्फ बिहार के अंदर है और इसको हम लोग पूरा करेंगे। जय हिंद। अगर कम उम्र में आप तरक्की करेंगे तो आपके राधा मोहन बाबू जैसे अभिभावक प्यार करने वाले भी मिलेंगे, इन कई लोग जलन हसद वाले भी मिलते हैं, कहते हैं देखिए कैसे बन गया। वो तो अच्छा था कि हम चुनाव जीत के तस्लीमुद्दीन को हरा के तब आए थे, बने थे, तो कोई ये उंगली नहीं उठाया कि कहीं से उठा के बना दे। और जब बन गए तो उस वक्त केंद्र में रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत साल तक पार्टी के कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई राज नहीं है। तमिलनाडु में भी 10 दिन भाषण किए हुए हैं, जहाँ लोग हिंदी नहीं समझता, वहां भी गए हुए। यानी केरल से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में घूमे। अगर चंपारण में घूमे तो वहां भी घूमे, लेकिन पूरे देश का जो अनुभव था, जब आदेश हुआ कि जाओ बिहार, तो बिहार के अंदर जब आए तो हमको उद्योग विभाग मिला। और प्रमोद जी जो अच्छा काम कर रहे थे टूरिज्म कल्चर में, उनको गन्ना उद्योग, ये तो जोड़ा मंत्री रहते हैं, एक विभाग से इनका मन भरता नहीं। तो पहले भी 2 विभाग के मंत्री थे और इस बार भी इनके पास लॉ, जस्टिस और साथ में गन्ना उद्योग एक ही बिल्डिंग में हमको विभाग मिला और इनका रूम दरवाजे पे था। हम कोई प्रोटोकॉल नहीं मानते। जब भी हम जाते थे, प्रमोद जी के यहाँ लाइट जली हुई है तो प्रमोद जी से पूछिएगा, बिना इनको सलाम किए हम अपने विभाग में नहीं जाते थे, मिलते थे, ये चाय पिलाते थे। अखलाकमंद आदमी है, व्यवहार कुशल आदमी है और वो वहाँ पर उनसे मिलकर जाते थे। तो उनको मैंने पूछा, प्रमोद जी कौन विभाग हमको दे दिया है? बोला सर ये ऐसा विभाग आपको दिया है कि इसमें जो मंत्री रहता है पटिए छोड़ देता है, भाग जाता है। हाँ, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम हैं, हम आपको कुछ देंगे। इन्होंने मुझे, अब कहीं इंडस्ट्री लगेगी, मैं मोतिहारी में इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, लेकिन जमीन होगी तभी ना इंडस्ट्री लगेगी। तो इन्होंने मुझे 3,500 एकड़ जमीन दिया। मेरे अब्बा ने तो मुझे 14 कट्ठा जमीन दिया, उसमें भी 4 भाई लोग हैं। लेकिन प्रमोद भाई देखिए बड़े भाई हैं, इन्होंने मुझे 3,500 जो एकड़, हमें 350 एकड़, कितना एकड़ दिए थे प्रमोद? अरे प्रमोद बाबू बताइए कितना एकड़? 3,500 एकड़। और 3,500 एकड़ दिया तो चुनाव से पहले लोग घूमते थे, ये देखिए ये चीनी मिल है, ये कोई एक नई पार्टी वाली एक लड़की थी, जाके मोतीपुर में खड़ी होके फोटो बना रही थी, देखिए ये मिल है, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगी, हमें मौका दीजिए 10 साल हम लगा देंगे। हमको याद था तो हम भी मोतीपुर घूमने गए और देखा वहाँ बंजर है, कोई खेती कर रहा, जमीन सरकार की, और खेती में 200 एकड़ 300 एकड़ का जमींदार बना हुआ है, सब फ्री में खेती कर रहा है, मजा मार रहा है। मैंने वहीं पर काम हमको मिला। भाइयों और बहनों, राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री थे, इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी डबल करेंगे और उस वादे में हमने कंधा से कंधा मिलाया। जब केंद्र में इथेनॉल की पॉलिसी बनी तो मक्का से इथेनॉल बनाना 800, 900, 1,000 रुपए क्विंटल मक्का बिकता था। हमने 17 इथेनॉल प्लांट लगाए, आज 2,200, 2,400 रुपए क्विंटल मक्का बिक रहा है। किसानों की आमदनी को दुगुना करने का काम हमने किया। लोग कहते थे, जब हमने असेंबली में कहा कि इधर से मक्का डालोगे उधर से डॉलर निकले, तो लोग हमको समझाए कि भी राहुल गांधी की तरह है। वो बोला था इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, ये भी बोल रहा है। हमसे एक आदमी आया, शानवाज साहब आप तो बढ़िया बोलते हैं टीवी पे, ये आपको क्या हो गया है? आप पर राहुल गांधी का इफेक्ट आ रहा है। हमने कहा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मैं सही कह रहा हूँ।
इधर से मक्का डालोगे उधर से डॉलर निकलेगा, मतलब तेल डॉलर से खरीदा जाए।